वसुंधरा यानी जो वीर है वही धरती पर राज करता है, वही धरती का सुख भोगता है। आज जिनकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इसी रेजिमेंट का हिस्सा थे जिसका ये नारा है। लेकिन उनकी वीरता की कहानी सुनाने से पहले हम आपको उनकी वीरता शख्सियत से रूबरू कराते हैं। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये आवाज 22 साल के उस नौजवान की है जो सबसे भीषण युद्ध के सबसे कठिन मिशन पर निकलने वाले थे, कारगिल के हीरो कैप्टन विजयंत थापर। जब हम किसी परेशानी से झल्लाते हैं, परेशान होते हैं, तब हमें कैप्टन विजयंत थापर की कहानी के बारे में सोचना चाहिए। जरा उन हालातों की कल्पना कीजिए जब एक 22 साल का नौजवान एक टेंट के अंदर बैठा है जहां बिल्कुल अंधेरा है। बाहर -5 डिग्री तापमान है। चंद घंटों में 16,500 फीट की एक पहाड़ी पर फतेह करने जाना है। जहां पर वो टेंट है उसके ठीक ऊपर पाकिस्तानियों का एक बंकर है जहां से वो लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। आपको पता नहीं है आप जिस मिशन पर जा रहे हैं वहां से लौटकर वापस आओगे भी या नहीं। इसके बावजूद उस टेंट में बैठकर बेफिक्री से अपनी आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड करना ताकि जाते जाते अपने माँ बाप को अपनी आवाज़ तोहफे में दे सके। जिस साल पिता कर्नल वीएम थापर 31 सालों बाद सेना से रिटायर हुए, उससे बस कुछ ही महीने पहले 12 दिसंबर 1998 को कैप्टन विजयंत थापर आर्मी में कमीशन हुए। 1 महीने ग्वालियर में रहे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के सबसे घातक नक्सली इलाके कुपवाड़ा जाना पड़ा, जहां आतंक अपना सर उठा रहा था। कुपवाड़ा के गांव की यूनिट के पास ही एक स्कूल में यूनिट का कैंप लगा था। इस स्कूल में गांव की ही एक 5 साल की बच्ची पढ़ने आती थी। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले आतंकियों ने उस बच्ची के पिता की हत्या कर दी थी। उस घटना का ऐसा असर नन्ही सी जान पर पड़ा कि उसकी आवाज ही चली गई। कैप्टन विजयंत जब जब उस मासूम को देखते वो बस यही सोचते कि ये बच्ची इतनी गुमसुम क्यों रहती है। स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। जब विजयंत थापर ने उस बच्ची की कहानी सुनी तो उनका दिल मोम हो गया। उसके बाद कैप्टन विजयंत थापर को जब जब ड्यूटी से वक्त मिलता वो फौरन उस नन्ही जान की पास चले जाते। इसे ऊपर वाले का करिश्मा कहिए या एक सैनिक की लगन, वो मासूम बोलने लगी। उस बच्ची की मदद करना एक इत्तेफाक नहीं था, दरअसल ये तो विजयंत थापर ने खुद से तय कर रखा था। आपको बता दें उनकी एक डायरी थी जिसमें वो सारी चीजें लिखकर रखते थे जो वो करना चाहते थे और उन सभी नियमों का कानून समझकर वो पालन करते थे। कैप्टन विजयंत थापर को उनके घर वाले रॉबिन नाम से पुकारते थे। सबके लाडले थे रॉबिन, इसलिए वक्त पर चिट्ठियां भेजते थे। उनकी एक डायरी की नोटिंग से उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मैं हमेशा अपने देश का झंडा बुलंद रखूंगा। मैं मौत के बाद अपनी आंखें दान करूंगा। मैं सिगरेट, शराब, मांस और अंडों का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी अपनी आंखों में नहीं गिरूंगा। मैं एक बच्चे को गोद लूंगा। बलिदान से पहले मैं राम को याद करूंगा। कैप्टन विजयंत थापर की मां बताती हैं कि उनकी मां करनी में बहुत आस्था थी क्योंकि उनकी यूनिट टू राजपुताना राइफल की वो देवी हैं। कुपवाड़ा में तैनाती के दौरान विजयंत 2 भीषण काउंटर टेरर ऑपरेशन का हिस्सा थे। लेकिन सेना में उनको कुल 3 महीनों का ही वक्त हुआ था जब कारगिल युद्ध में कूच का फरमान आ गया। विजयंत अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल MV रविंद्रनाथ और अपने कंपनी कमांडर मेजर P आचार्य की कमांड में द्रास पहुंचे। टू राजपुताना राइफल्स को तोलुलिंग से दुश्मन को मार भगाने का जिम्मा सौंपा गया था। मिशन पर जाने से पहले विजयंत ने अपने माता पिता को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया। उम्मीद है जब मेरी चिट्ठी आपको मिलेगी आप तोलुलिंग में 2 राजपुताना राइफल्स की फतेह की खबर सुन रहे होंगे। हमें इसके लिए बैटल ऑनर मिलने वाला है। हमने एक अफसर गवा दिया। उम्मीद है उन्हें परमवीर चक्र मिलेगा। मैं अभी तक जिंदा हूं पर अगले अटैक का मालूम नहीं।
यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। 16,000 फीट पर हर तरफ सिर्फ बर्फ की चादर है, लाशें बिखरी पड़ी हैं, पर अब मुझे इस बमबारी की आदत हो गई है। प्लीज 14 से 18 तारीख तक के सारे अखबार बचा कर रख लीजिएगा। लव, रॉबिन। ये लड़ाई शुरुआती थी, पर मरते मरते दुश्मन ने रेनफोर्समेंट की गुहार लगा दी। यानी तोलोलिंग पर काउंटर अटैक लाजमी था और साथ में जिन इलाकों पर पाकिस्तान पहले से ही काबिज था, उन इलाकों में किलेबंदी की हद तक तैनाती कर दी गई थी। 3 पीपल्स नॉल लोन हिल एरिया, वो 3 फीचर्स थे जिनसे अब दुश्मन को मार भगाना था। ये एक बेहद मुश्किल मिशन था। पाकिस्तानी सेना यहाँ पर मजबूत स्थिति में थी, सब बातें दुश्मन के पक्ष में थी। चट्टानों की ओट में बने बंकर दोनों ओर तीखे ढलान, हजारों फीट गहरी खाई से घिरे थे और बिल्कुल सीधी चढ़ाई। 28 जून की वो काली रात थी जब कैप्टन विजयन थापर उस रिज पर चढ़ना शुरू करते हैं। चांदनी रात की वजह से रोशनी भरपूर थी, दुश्मन उन्हें सीधा देख सकता था और निशाना साध कर गोलियां चला रहा था। कैप्टन थापर और उनके जवान सर पर कफन बांधकर मिशन पर निकले। कई जवानों को गोलियां लग चुकी थी, पर आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जब अंधाधुंध गोलियां बरसती तब सैनिक खतरनाक खाई की आड़ ले लेते और जब दुश्मन बंदूक को लोड करने के लिए रुकते तो जल्दी से सेना के वीर जवान जितना चढ़ सकते थे उतना ऊपर चढ़ जाते। नौल तक पहुंचने में कंपनी कमांडर मेजर पी आचार्य अमर बलिदानी हो चुके थे। उनकी शहादत की खबर सुनते ही विजयंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। दुश्मन से केवल 15 मीटर की दूरी रही थी। अपने इसी गुस्से के चलते कैप्टन विजयन थापर ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस आमने सामने की लड़ाई में कैप्टन विजयन थापर और उनके साथियों ने तोलोलिंग की पहाड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और 2 पाकिस्तानियों को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। पूरी रात चली लड़ाई में कैप्टन विजयन थापर वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन तोलोलिंग की उस पहाड़ी पर फिर भारत का तो वो तिरंगा लहराने लगा जिसके लिए हमारे वीर योद्धा हर वक्त बलिदान होने को तैयार रहते हैं। हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना की ये पहली जीत थी, लेकिन 7 जवान और 1 अफसर की शहादत से जीत गमगीन भी थी। जाते जाते हम आपको अमर बलिदानी कैप्टन विजयंत थापर की एक और चिट्ठी से रूबरू करा देते हैं जो उन्होंने अपने परिवार के लिए लिखी थी। इस पत्र की पहली लाइन से ही साफ था कि उनको पहले से ही पता था कि इस मिशन का दूसरा नाम मौत है। डियर माँ, पापा, बड़ी और गिन्नी, जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं स्वर्ग में अप्सराओं की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा होऊंगा। मुझे कोई अफसोस नहीं, अगर मैं फिर मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करूंगा। अगर आप आ सके तो प्लीज इस जगह पर आकर देखिएगा कि भारतीय सेना ने आपके कल के लिए किस जगह पर युद्ध लड़ा और अपना बलिदान दिया। जहां तक मेरी यूनिट का सवाल है, नए लड़कों को हमारे बलिदान के बारे में बताया जाए। मैं उम्मीद करता हूं हमारी यूनिट में करणी माता के मंदिर में मेरी एक तस्वीर लगाई जाए। प्लीज अनाथ आश्रम में दान देना बंद मत करना। पापा, आपको गर्व होना चाहिए और माँ आपको भी। मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेस्ट ऑफ लक। खुलकर जिंदगी जीना। आपका रॉबिन। पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे, दुश्मन भाग चुका था, हिंदुस्तान को जमीन वापस मिल चुकी थी, लेकिन राजरीफ ने अब तक अपने 22 सैनिक और 3 अफसर गंवा दिए थे। इनकी शहादत ही थी जिनकी वजह से ये मिशन इम्पॉसिबल संभव हो पाया था। उस रात किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। दिल में देश के लिए ये जीत हासिल करने का गौरव था, पर एक टीस भी थी अपने साथियों को खो देने की। यही टीस समूची सेना के दिल में गुस्सा बनकर उबल रही थी। ये गुस्सा सेना की ताकत थी तो पाकिस्तानियों के लिए मौत। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।